सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है रैथ ऑफ द टाइटंस, जो कि परसियस के क्रैकन को मारने के 10 साल बाद से शुरू होता है, जो कि एक डेमिगॉड होने के बावजूद अपने बेटे के साथ अब भी एक मामूली मछुआरे की जिंदगी जी रहा होता है। जहां एक दिन परसियस के पिता ज़्यूस परसियस से मदद मांगने आता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परसियस के क्रैकन को मारने के बाद से इंसानों ने देवताओं से प्रार्थना करना बंद कर दिया था, जिसके वजह से सभी देवताएं अपनी शक्तियों को खोने के अलावा इंसानों की तरह बनने लगे थे। पर इसके वजह से देवता टार्टरस के दीवारों को भी बरकरार नहीं रख पा रहे थे, यानी कि नरक के उस दीवार को जिस दीवार के पीछे शैतान और डीमंस के अलावा क्रोनोस कैद था, जो कि एक लिहाज से ज़्यूस, हेडिस और पोसाइडन का पिता भी था, जो इंसानों के दुनिया को खत्म करना चाहता था। लेकिन इन सब को सुनने के बावजूद भी परसियस ज़्यूस का साथ देने से मना कर देता है, ये बोलकर कि ये उसका परेशानी नहीं है, जिसके वजह से ज़्यूस अपने भाई पोसाइडन और अपने दूसरे बेटे एरिस के साथ हेडिस की दुनिया यानी कि अंडरग्राउंड जाता है, ताकि वो सभी मिलकर टार्टरस के दीवार को फिर से बना सके। क्योंकि अगर क्रोनोस आजाद होता है तो इससे सिर्फ इंसानों को ही खतरा नहीं था, बल्कि क्रोनोस आजाद होकर सभी देवताओं को भी मारने वाला था। लेकिन ज़्यूस का भाई हेडिस फिर भी उसका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि ज़्यूस के खुदगर्जी के वजह से ही वो अंडरग्राउंड का राजा बना था, जो हेडिस का भी नहीं चाहता था। इसलिए हेडिस अपने डीमन से उन पर हमला करवाने लगता है। जहां हेडिस के देखा देखी एरिस भी अपने पिता को धोखा देकर उसे वहीं कैद करने के अलावा उसका हथियार यानी कि थंडरबोल्ट भी ले लेता है, जबकि पोसाइडन जख्मी हालत में जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब रहता है। पर इन सब बातों से अनजान वह धरती पर परसियस के गांव में कुछ डीमंस हमला कर देते हैं, जो कि टार्टरस से निकलने में इसलिए कामयाब हुए थे क्योंकि टार्टरस का दीवार धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। खैर, उन डीमंस को मारने के बाद परसियस देवताओं के मंदिर अपने पिता ज़्यूस से मिलने जाता है, क्योंकि इस हमले के वजह से परसियस ये समझ गया था कि ज़्यूस पहले जो कुछ कह रहा था वो सच था। पर परसियस जैसे अपने पिता को बुलाने के लिए प्रार्थना करता है, उसे वहां अपने पिता के बदले अपना चाचा यानी कि पोसाइडन दिखता है, जो वहां परसियस को वो सब बता देता है जो उसके और ज़्यूस के साथ अंडरग्राउंड में हुआ था। इन शॉर्ट, ये सब सुनने के बाद परसियस को टार्टरस जाकर ज़्यूस को छुड़ाने का फैसला लेता है, जो कि देवताओं के लिए भी नामुमकिन था, क्योंकि टार्टरस किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, जिसको पार करने का रास्ता हेडिस के अलावा कुछ चुनिंदा देवता ही जानते थे, जैसे कि हेफेस्टस, जिसने सभी देवताओं के हथियारों के अलावा टार्टरस को भी बनाया था, जिसके वजह से पोसाइडन मरते मरते परसियस को उसके बेटे एजिनोर को ढूंढने को बोलता है, जो कि ना सिर्फ परसियस के तरह ही एक डेमिगॉड था, बल्कि वो ये जानता था कि हेफेस्टस कहाँ पर है। इसलिए परसियस पोसाइडन के ट्राइडेंट को लेकर आर्गोस की रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है, जहाँ एजिनोर को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन वहां जाकर परसियस ये देखता है कि एंड्रोमेडा भी उसी परेशानी से जूझ रही है जिसके वजह से वो वहां आया था। इन शॉर्ट, डीमंस टार्टरस से आजाद होकर चारों तरफ हमला कर रहे थे। इसलिए परसियस के बातों को सुनने के बाद एंड्रोमेडा एजिनोर को छोड़ने के लिए मान जाती है, लेकिन एजिनोर परसियस का मदद करने से सीधा मना कर देता है, क्योंकि उसके पिता पोसाइडन ने उसे बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था। पर आखिर में परसियस के थोड़ा मोटिवेट करने की वजह से एजिनोर परसियस को हेफेस्टस तक ले जाने के लिए मान जाता है, जहां जल्दी पहुंचने के लिए एजिनोर अपने पिता का ट्राइडेंट इस्तेमाल करता है। लेकिन इसी दौरान टार्टरस में हेडिस और एरिस मिलकर ज़्यूस के शक्तियों को खींचकर क्रोनोस को देने का इंतजाम करते हैं। इन शॉर्ट, हेडिस ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि क्रोनोस ने इन सब के बदले में उन्हें देवता बनाए रखने का वादा किया था। पर इन सब से अनजान परसियस, जो 7 समंदर पार करके उस आइलैंड तक पहुंच चुका था जहां हेफेस्टस रहता था, उसे वहां यह पता चलता है कि हेफेस्टस वहां अकेला नहीं रहता, क्योंकि वहां 3 बड़े बड़े दानव यानी कि साइक्लॉप्स भी रहते थे, जो उन सभी पर घुसपैठिया समझकर हमला कर देते हैं। पर वो परसियस के हाथ में जैसे पोसाइडन का ट्राइडेंट देखते हैं, वो वैसे ना सिर्फ हमला करना रोक देते हैं, बल्कि वो परसियस के कहने पर उन्हें हेफेस्टस तक ले जाते हैं, जो ना तो पहले की तरह कोई देवता था और ना ही शक्तिशाली, बल्कि वो वहां पागल होने लगा था। पर वो फिर भी उन सभी को टार्टरस ले जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, वैसे ही एंड्रोमेडा के सिपाहियों के एरिस को प्रार्थना करने की वजह से एरिस वहां आकर उन सबको मारने लगता है। पर हेफेस्टस खुद का कुर्बानी देकर
परसियस को इतना वक्त दे देता है कि वो बाकियों के साथ उस दरवाजे के बंद होने से पहले उसके अंदर जा सके, जहाँ पर एजिन और हेफेस्टस के नक्शे की मदद से उनको पाताल से होते हुए टार्टरस के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, जो कि मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो जिस भूल भुलैया में थे वो हर पल बदल रहा था। पर कुछ समय के बाद वो जैसे तैसे टार्टरस में घुसने में कामयाब होते हैं, जहाँ ज़्यूस हेडिस से उसके गलतियों के लिए माफी मांगता है और हेडिस को उस गलती के लिए माफ कर देता है जो हेडिस ने उसको पकड़कर किया था। इन शॉर्ट, ऐसे ही कुछ बातों से हेडिस पिघलकर ज़्यूस को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर एरिस एक बार फिर से बीच में आकर उन दोनों को ही रोकने की कोशिश करता है। पर इस बार ये उतना आसान नहीं होता क्योंकि परसियस भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, जो हेडिस की मदद से ज़्यूस को वहां से निकालने में कामयाब तो होता है, पर एरिस तभी पीछे से ज़्यूस पर हेडिस के हथियार से ही हमला कर देता है, जो कि ज़्यूस को रोकने के लिए काफी था क्योंकि क्रोनोस के उसके शक्तियों को खींचने की वजह से जहां एक तरफ क्रोनोस फिर से आजाद हो रहा था, वही ज़्यूस इन सब से बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन ज़्यूस फिर भी वहां से बचकर निकलने के लिए हेडिस के हथियार के साथ पोसाइडन के हथियार को जोड़ देता है, जो कि उनको सीधा वहां से बाहर टेलीपोर्ट करके बिल्कुल एंड्रोमेडा के फौज के पास पहुंचा देता है। खैर, अब जब क्रोनोस जाग चुका था तो ऐसे में ये उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी होने वाला था क्योंकि क्रोनोस को रोकने के लिए ना तो हेडिस कुछ कर सकता था और ना ही ज़्यूस। इसलिए ऐसे में ज़्यूस परसियस को क्रोनोस को मारने का तरीका बताता है, जो कि था उन तीनों भाइयों के हथियारों को मिलाकर एक ट्राइम्फ बनाना, यानी कि पोसाइडन, हेडिस और ज़्यूस के हथियार को मिलाकर, जो फिलहाल मुमकिन नहीं था क्योंकि ज़्यूस का हथियार थंडरबोल्ट अब भी एरिस के पास था। इसलिए जहां एंड्रोमेडा और एजिनोर क्रोनोस के डीमंस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, वहीं परसियस एरिस को प्रार्थना करते हुए उसको अकेले लड़ने का चुनौती देता है, पर उस चुनौती की वजह से उल्टा परसियस ही बुरे तरीके से पिटता है और वह दूसरी तरफ एंड्रोमेडा की फौज भी क्रोनोस के डीमंस का सामना नहीं कर पाते। लेकिन इसी बीच हेडिस ज़्यूस से मिलने वहां पर आता है, जो अपने भाई को मरता देख अपना कुछ शक्ति ज़्यूस को दे देता है, जिसके बाद दोनों बाहर जाकर एंड्रोमेडा का साथ देते हुए क्रोनोस के डीमंस का सामना करते हैं। पर यह सब अब भी क्रोनोस को रोकने के लिए काफी नहीं था क्योंकि उन्हें अभी वो हथियार चाहिए था जिससे वो क्रोनोस को मार सके, जिसके लिए परसियस अब भी एरिस का सामना कर रहा होता है, जो आखिर में अपने बेटे के मदद से एरिस का ध्यान भटकाकर उसे मारकर ज़्यूस का थंडरबोल्ट उससे ले लेता है और उसको बाकी हथियारों के साथ मिलाकर स्फीयर ऑफ ट्राइम्फ में बदल देता है, जिसको वो पेगासस की मदद से क्रोनोस के मुंह से होते हुए उसके दिल में ले जाकर फेंक देता है, जिसके वजह से क्रोनोस वहीं खत्म हो जाता है। पर क्रोनोस से लड़ते लड़ते ज़्यूस भी इतना कमजोर हो जाता है कि वो भी आखिर में परसियस को शुक्रिया कहते हुए मारा जाता है और हेडिस इस लड़ाई में वो भी अपना सारा ताकत गवा देता है। पर वो इस उम्मीद में वहां से निकल पड़ता है कि शायद वो अपने ताकत के बिना ही और ताकतवर बन जाए, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।